हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को मैंने नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है, दाब नियंत्रण वाल्व क्या होता है, वायु नियंत्रण वाल्व क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में बात करेंगे वायु संपीड़क और पश्चाग्र संपीड़क और अपगंधीय और अक्षीय संपीड़क क्या होता है, इन चारों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन जो हमारा टॉपिक होने वाला पहला, दाब नियंत्रण वाल्व क्या होता है, यानी प्रेशर नियंत्रण वाल्व क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को इसको डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि यह वाल्व द्रव प्रवाह के दाब को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें किसी प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसी प्रेशर को किसी जगह पर हमें मशीनों में अगर कोई प्रेशर को नियंत्रण करना किया जाता है तो किन के माध्यम से किया जाता है, तो दाब नियंत्रण वाल्व के माध्यम से किया जाता है। चलिए बात करें इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। इनको पहला हमारा टॉपिक वहीं पे आता है, इसके कार्य। तो द्रव के दाब को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें किसी मशीन में कोई भी 3 बार या 2 बार का एयर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कहने का मतलब है वाल्व हमारा क्या करता है, उसको नियमित, मतलब 3 बार से ज़्यादा हमें अधिक नहीं चाहिए, ये नियमित करता है। और साथ में जिस गति से हमारा 3 बार की आवश्यकताएं हैं, उसी स्पीड में हमें बार बार वो क्या करता है, वाल्व हमारा एयर, मतलब जिस प्रकार से एयर है या फिर प्रेशर हो गया, कोई भी किसी भी टॉपिक ले लिया जाए, तो उसी के नियंत्रित और नियमित के अकॉर्डिंग वो हमारा भेजता रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर नियंत्रण वाल्व हो गया है, वाल्व का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो जो हमारा प्रेशर बार बार जो, मतलब समान रूप से एक नियमित के आकार में आए और साथ में एक नियंत्रण के आधारित पर आए, तो उनको नियंत्रित करने के लिए, अब उनको नियमित करने के लिए हम वायु प्रेशर वाल्व का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए। नेक्स्ट आता है निकाय के दाब को समाप्त करने के लिए। जो इसका प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, कहने का मतलब है निकाय है, उसको भी समाप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, सुरक्षा मानकों पर द्रव प्रवाह को दाब नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट बात की जाए, द्रव प्रवाह का क्रमबद्ध करने के लिए, मतलब जो इसका द्रव है लिक्विड टाइप में है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, द्रव प्रवाह के दाब को संबंधित और उनको कार्यों को करने के लिए, मतलब जैसे कि कहने का मतलब है द्रव प्रवाह से संबंधित अगर कोई टॉपिक आता है, कहने का मतलब है कोई चीज़ों को रोकना होता है, नियंत्रित करना होता है, तब हम भी दाब प्रेशर वाल्व का नियंत्रण का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, दाब नियंत्रण के प्रकार, निकाय के प्रकार, यानी जो दाब नियंत्रण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। ये मुख्य रूप से हम बात करें तो आपके 5 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा टॉपिक आता है दाब आराम वाल्व आता है, यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व आता है। नेक्स्ट बात की जाए दाब क्रम वाल्व, और नेक्स्ट बात की जाए दाब गिरावट पर प्रचालन और प्रेशर आता है, और बात की जाए दाब ब्रेक वाल्व। यानी आपके मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे केवल टाइप के बारे में जानना है आपको, डेफिनेशन के माध्यम से कहने का मतलब है आपको पूर्ण रूप से विस्तार नहीं बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए प्रवाह नियंत्रण वाल्व क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इस वाल्व का प्रयोग गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे फ्लो रेट तथा डिस्चार्ज तथा प्रवर्तन के वेग के सिद्धांतों पर कार्य करता है। मतलब प्रवाह को रोकने के लिए जिस वाल्व का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहता है, प्रवाह नियंत्रण वाल्व का जो कहा जाता है, कहने का मतलब है। तो चलिए हम बात करें, ये 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन से आते हैं, एक निडल वाल्व होता है और एक ग्लैंड वाल्व होता है। यानी निडल का मतलब क्या हुआ, एक गोल आकार का आता है, और ग्लैंड का मतलब हुआ यहाँ पे एक चौकोर यानी चतुर्भुज के आकार में एक वाल्व आता है। तो दोनों का यूज़ एक ही होता है, प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यूज़ करता है, बट उसकी डिजाइन के आधार पर इनका प्रवाह मतलब यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, दिशा नियंत्रण वाल्व क्या होता है। तो
तो कहने का मतलब है या प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए जिस वाल्व का प्रयोग करते हैं वो हमारा दिशा नियंत्रण वाल्व हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को केवल सिंपल भाषा में थोड़ी थोड़ी डिफिनीशन जाननी है, क्योंकि गाइस ये आप लोग को टॉपिक के इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जानकारी जानना है सभी चीज़ों के बारे में। बाय द वे क्या है, आपको अगर इसमें सीएनसी मशीन में ये टॉपिक नहीं है, अगर इन टॉपिकों को नहीं पढ़ेंगे तो मेट्रोलॉजी का एक टॉपिक है आपका, लगभग आपका पाँचवें चैप्टर में आप लोग को वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप लोग को वो टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये टॉपिक समझाने की ज़रूरत है। चलिए बात करें दिशा नियंत्रण वाल्व क्या होता है। तो दिशा से रिलेटेड, प्रवाह की दिशा से रिलेटेड अगर किसी चीज़ को नियंत्रित करना होता है तो हमारा किस वाल्व का प्रयोग करते हैं, तो प्रवाह नियंत्रण वाल्व का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करें इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे हैं 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा आता है, तो इंटरनल वाल्विंग एलिमेंट्स के आधार पर। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए 2 सस्ते वाल्व के आधार पर, 3 सस्ते वाल्व के आधार पर, 4 सस्ते वाल्व पर आधार पर। मीन्स यहाँ पे उनका किस प्रकार से कितने यूज़ किए जा रहे हैं वाल्व, उनके आधारित पर इनका वर्गीकरण किया गया। जैसे 2 वाल्व यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे वाल्व की जो हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, कहने का मतलब है जो हार्डनेस होना चाहिए, जो सहने की क्षमता होनी चाहिए वो काफ़ी अधिक होनी चाहिए। तो उन्हीं के आधारित पर इनका वर्गीकरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, घुमाव एवं पश्चाग्र गति संपीड़क में अंतर क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। चलिए इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को इसके बीच में अंतर लिखने के लिए आता है। एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, मैं बता दूं आपको एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पश्चाग्र गति संपीड़क और घुमाव गति संपीड़क। और साथ में कहने का मतलब है आपका एक टॉपिक और आता है अपकेंद्रिक संपीड़क और अक्षीय संपीड़क क्या होता है। ये दोनों टॉपिक में कहने का मतलब है अंतर लिखने के लिए 100% है, हर बार आता है। तो आप लोग को इन टॉपिकों को जरूर पढ़ना है। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को थोड़ा बहुत मैं डिफिनीशन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन इसका क्या होता है। तो यहाँ पे बात की जाए घुमाव संपीड़क। घुमाव संपीड़क, घुमाव का मतलब क्या होता है कि आपका कुछ गोल आकार में घूम कर किसी चीज़ों को पूरा कर रहा है तो हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, तो घुमाव संपीड़क। और वहीं पर बात की जाए पश्चाग्र, यानी आगे पीछे मूव होकर, मतलब आगे पीछे किसी चीज़ पर क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, संपीड़क हो रहा है, तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, पश्चाग्र संपीड़क के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को इसका डिफिनीशन के माध्यम से, तो पहला आपका आता है पश्चाग्र वायु संपीड़क और दूसरा हमारा है घुमाव वायु संपीड़क। तो पश्चाग्र वायु संपीड़क हमारा क्या होता है, अधिकतम दाब 100 बार होता है। मतलब जो पश्चाग्र वायु संपीड़क होता है, जो उसका प्रेशर होता है वो कितना होता है, हमारा 1000 बार होता है। और वहीं पे घुमाव संपीड़क में हमारा क्या होता है, अधिकतम दाब बहुत कम होता है, लगभग 10 बार तक होता है। मीन्स जो इसका प्रेशर होता है वो कितना होता है, 10 बार होता है। क्यों यहाँ पे बात की जाए अधिकतम दाब, इसमें पश्चाग्र वायु संपीड़क में क्यों ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, तो जो हमारा पिस्टन होता है उनको आगे पीछे करने के लिए हम ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकताएं पड़ती हैं। बल्कि हमारा जो यहाँ पे घुमाव वायु संपीड़क में होता है, अगर हमें थोड़ा सा भी प्रेशर दे देते हैं किसी एक पार्ट को तो अपने आप मूव होने लगता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट आता है अधिकतम क्षमता 300 मीटर क्यूब प्रति मिनट होती है। मतलब जो इसकी कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 300 मीटर प्रति मिनट होती है। और वहीं बात की जाए इसका कितना होता है, तो 3000 मीटर क्यूब प्रति मिनट होती है। चलिए बात करें नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, इसका वेग कम होता है और इसका जो वेग होता है वो अधिक होता है। मीन्स कहने का मतलब है अगर आप किसी चीज़ को आगे पीछे मूव कराकर किसी चीज़ को आगे पीछे कर रहे हैं तो उसका वेग कम होता है, और साथ में अगर किसी चीज़ को घूर्णन अवस्था में करवा दिया जाए तो उसका वेग हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, सामान्यतः ये बड़े साइज का होता है। किसी चीज़ को क्या होता है, अगर आगे पीछे मूव हो रहा है तो चतुर्भुज की सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं किसी चीज़ ऐसा ही होगा, मतलब कुछ इतना, मतलब जो इसकी साइज होती है काफ़ी बड़ी होती है। और बात की जाए घुमाव संपीड़क में तो इसकी जो साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, किसके अपेक्षा, तो पश्चाग्र वायु संपीड़क की अपेक्षा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, जटिल स्नेहक प्रणाली क्या होता है, मतलब जटिल स्नेहक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जटिल मतलब
जो कार्य होता है, इसका जो भी पार्ट होते हैं वो काफ़ी जटिल होते हैं। अगर बाय द वे क्या होता है, किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है तो उनको बनाने में काफ़ी सारी कठिनाई बनती है। और वहीं पे बात किया जाए, आसान स्नेहक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, मतलब जल्दी से जल्द ठीक करने वाली प्रणाली का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, प्रतिचक्र संभव नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ, अगर कोई कार्य कर रहा है और कार्य करते वक्त क्या होता है, बीच में अगर स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो पूरा चक्कर तो हो सकता है, कोई संभव नहीं है कि पूरा चक्कर बार बार लगाए और लगाने के बाद तभी हमारा रुके। तो यहाँ पे, और यहाँ पे जो घुमाव संपीड़क होता है, यानी घुमाव होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को अचानक बंद कर दें तो थोड़ी देर वो अपना मूवमेंट करता रहेगा, मतलब घूमता रहेगा। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है प्रतिचक्र आसानी से स्थिर बना रहता है। यहाँ पे इसका यही टॉपिक बताया गया। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे पश्चाग्र संपीडक और घुमाव संपीडक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, अपकेंद्रीय और अक्षीय संपीडक क्या होता है। अब अपकेंद्रीय संपीडक क्या होता है और अक्षीय संपीडक क्या होता है, तो यहाँ पे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को अपकेंद्रीय संपीडक क्या होता है, तो अपकेंद्रीय संपीडक में जो यहाँ पे इसको आगे पीछे मूव कराने के लिए, कहने का मतलब है जिसका प्रेशर होता है उसको किसके लिए किया जाता है, तो गैस का यूज़ करते हैं, गैस के माध्यम से इसे चलाया जाता है। और वही बात किया जाए अक्षीय संपीडन में, ये विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ लगी होती हैं, मतलब पट्टियाँ यूज़ की जाती हैं, इनको चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पट्टियों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को इन्हीं दोनों के बीच में ये इतना डिफरेंट होता है। चलिए बात करें, आपको आगे बात किया जाए तो इनके बीच में डिफरेंट क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो पहला हमारा आता है अपकेंद्रीय संपीडक और दूसरा हमारा आता है अक्षीय संपीडक क्या होता है। यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक की बात की जाए, संपीडक के लंबवत अक्ष पर होता है, मतलब जो इसका प्रोसेस होता है वो हमारा किस प्रकार से होता है, तो लंबवत होता है। और जो अक्षीय होता है उसका जो अक्ष होता है किस प्रकार से होता है, हमारा समांतर, मतलब जिस प्रकार से इसको चलाया जाता है वो किस प्रकार से होता है, लंबवत अक्ष पर चलाया जाता है। और इसको अक्षीय में क्या होता है, ये समांतर अक्ष पर चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, अपेक्षाकृत कम होता है और अपेक्षाकृत उच्च होता है, मतलब जो इसका वेग होता है, कहने का मतलब है सस्ता भी होता है। अपेक्षाकृत, इसका कहने का मतलब है जो अपेक्षाकृत होता है वो काफ़ी कम होता है और इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, आसानी से चालू हो जाता है तथा कम बल आघूर्ण की आवश्यकताएं होती हैं, मतलब अब केंद्रीय में क्या होता है, अगर किसी चीज़ को ऊपर नीचे की तरफ खींच लिया जाए, स्वाभाविक की बात है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इसको जो चलाया जाता है, चलाने में काफ़ी कम समय लगता है और काफ़ी कम बल की आवश्यकताएं पड़ती है, इसे आसानी से चलाया जा सकता है। और बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को चालू होने की समस्याओं अधिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, यहाँ पे जो अक्षीय संपीडक होता है वो आगे पीछे मूव होता है, तो यहाँ पे आगे पीछे चलता है, तो उसको पहले खींचा जाएगा, फिर पीछे लेके जाएगा, फिर खींचा जाएगा, तब हमें चलाने की चलता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको आसानी से चलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, चौथा आता है एक चरण संपीडन के उपयोगी होता है, मतलब किसी एक टॉपिक के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे बहुचरण संपीडन के लिए उपयोग होता है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकताएं होती हैं, मतलब ऊपर नीचे है तो यहाँ पे आप लोग को जो इसका क्षेत्रफल यूज़ किया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, मतलब एरिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, गैस टरबाइन तथा उद्योग